आप में से कितने लोगों ने ये बात देखी? प्रार्थना ने सिचुएशन को नहीं बदला, प्रार्थना ने व्यक्ति को बदल दिया। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का जाना कितना फ़ायदेमंद हुआ। आप जानते हैं, यीशु एक घर में गया था, वहाँ पर भीड़ जमा हो गई, फिर वहाँ पर कुछ और लोग आए एक आदमी को लेकर, फिर जगह नहीं मिली। आपको पता है उस समय यीशु सिर्फ एक ही जगह पे था। नाउ जीसस इज एवरीवेयर। अब प्रभु हर जगह पर है, राइट? जरा सोचें, अगर वो इज़राइल में ही होता तो हम और आप कैसे मिलते? लेकिन आप बिलीव करते हैं 2 करोड़ कलीसियाएं हैं हमारे पूरे दुनिया में प्रभु यीशु की, और हर जगह पे वो उपस्थित है। Am I right? चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान दें। मैं स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट मैं एक विषय पे बात करना चाहता हूं, और उसके बाद मैं एक वर्ड में आऊंगा अबाउट प्रेयर। ओके, सब तैयार हैं? जब यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू की, when Jesus started his public ministry, the Bible ऐसा बताती है उसका यरदन पे अभिषेक हुआ, और उसके बाद उसने गलील से लेके यरूशलेम और बैतिस्ता हर जगहों पर उसने अपनी सेवकाई शुरू की। प्रियंका आप देखो, एंड द बाइबल सेज जब उसने अपनी सेवा शुरू की, आप जानते हो एक वचन में ऐसा लिखा है कि उसका यश हर जगह फैल गया। आप जानते हो यश का मतलब क्या होता है? फेमिलियरिटी। मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे कहता हूं, आप जितना खुद को फेमस करोगे ना, खुदा उतना ही आपको नीचे करेगा। कोई आमीन ही नहीं बोल रहा। आप जितना अपने आप को उठाओ, आप खुद फील करोगे दाल नहीं गली। 100%। मैंने अपने लाइफ में लोगों को देखा है अपने आप को प्रमोट करते हुए, बट मैंने एक बार देखा ये प्रमोशन सिर्फ उनकी तरफ से ही था, परमेश्वर ने अपना हाथ ही नहीं डाला उसमें। आप जानते हो देयर इज अ वर्ड इन बाइबल कि परमेश्वर कुछ लोगों को फेमस करेगा। कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है? परमेश्वर इब्राहिम से कहते हैं मैं तेरे नाम को महान करूंगा। आप जानते हो, जब आप सुनिए, ऊपर आने की एक ही चाबी है, नीचे जाओ। बोलो बाजू वाले को, नीचे जाओ। हाँ, 5 ग्राउंड फ्लोर पे नहीं। नीचे जाने का मतलब समझते हैं? सामने कैमरा खड़ी है ना, इससे कहते हैं नीचे आना।
छुपो, जितना छुपोगे उतना अच्छा होगा। द बाइबल सेज जब उसे पता चला कि उसके 12 भाई उसे अनाज लेने के लिए आ रहे हैं, द वर्ड ऑफ गॉड सेड, यूसुफ ने अपने आप को प्रकट नहीं किया। आप जितना छुपोगे खुदा उतना आपको बाहर ले आएगा, लेकिन आप जितना दिखोगे वो आपको उतना नीचे करेगा। बिकॉज द बाइबल सेज जो नीचे होगा उसे वो ऊपर करेगा, और जो अपने आप को ऊंचा बनाएगा वो उसे नीचे करेगा। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, यीशु की एक सेवकाई है, सिर्फ पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देना नहीं, सिर्फ चर्च में लोगों को लाना नहीं, मनुष्यों को नीचे करना। या देयर इज अ मिनिस्ट्री, और इसमें दर्द होता है, राइट? द बाइबल सेज यीशु ने जब सेवा स्टार्ट की तो उसका यश फैल गया, वो फेमस हो गया। हर व्यक्ति ये बिलीव करता था उन दिनों में कि वो व्यक्ति जिसका सालों से इंतजार किया जा रहा है वो आ गया है। और सब लोग लिखा है अपना नगर, अपना शहर छोड़ के उसके पास आने लग गए। और अब आइए मैं आपको एक ऐसी विजिटेशन बताता हूं जो उन दिनों में यीशु के साथ हुई। द बाइबल सेज एक समय आया जब यूनान से कुछ लोग, यूनानी एक जाति है, इन्हें इंग्लिश में ग्रीक्स कहते, ये लोग यीशु से मिलने आ गए। लेकिन आप जानते हैं इनको यीशु नहीं मिला, इनको यीशु के चेले मिले, फिलिप और एंड्रयू। द बाइबल सेज आंद्रियास और फिलिपुस उनसे मिले, और इन्होंने उससे एक छोटी सी विनती की। और जानते हो वो विनती क्या थी? हम यीशु से मिलना चाहते हैं, हम बड़े दूर से आए हैं। अब ये संदेश इन दोनों को पहुंचा। अब ये सेम संदेश ये लेकर यीशु के पास गए और कहा, प्रभु वो आपसे मिलने आए हैं। एंड द बाइबल सेज उसने कुछ जमीन से एक दाना लिया गेहूं का, और उसने कहा, मेरा मैसेज ट्रांसलेशन ऐसा कहता है जैसा मैं कह रहा हूं। आप हिंदी पढ़ोगे ना, हिंदी इज डिफरेंट, लेकिन जब आप इंग्लिश में पढ़ोगे ना, वो उसमें ऐसा बताया गया है। यीशु ने कहा, जब तक ये मेरे हाथ में है ये कभी फल नहीं ला सकते, क्योंकि फल लाने के लिए इन्हें जमीन पे गिरना पड़ेगा। और जब ये जमीन पे गिरेंगे, ये देखिए, ये क्रैक होंगे, और क्रैक होने के बाद इनके अंदर का जीवन बाहर आएगा, और उसमें से बहुतों को जीवन मिलेगा। शैल आई रिपीट अगेन? यीशु ने कहा, जो मेरे हाथ में ये दाना है, जब तक मेरे हाथ में है ये फल नहीं लाएगा, लेकिन जब ये जमीन पे गिरेगा ये क्रैक होगा, और इसके अंदर की लाइफ बाहर आएगी, और वो जो लाइफ है बहुतों को जीवन देगी। आप जानते हैं, सवाल ये था कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, जवाब ये है कि नीचे गिरो, टूटो, जीवन बाहर आएगा। आप जानते हैं, आप में से जितने भी लोग ये जानना चाहते हैं, ब्रदर वो लाइफ कब मिलेगी? जब लोग खुदा को मुझ में देख पाएंगे। तो मैं आपको एक ही बात कहूंगा, गिर के मरना सीखे। यीशु अपने चेलों को जानते क्या कह रहा है? वो मुझे देखना चाहते हैं ना, वो मुझसे मिलना चाहते हैं ना? हां प्रभु, ये रास्ता है, दिस इज अ वे। आप जानते हैं परमेश्वर का अनुग्रह हमें क्यों मिला है? आइए अपना हाथ ऐसे कीजिए, छाती पे रखिए, कहिए, अनुग्रह स्वयं में मरने के लिए मिला है। यस। जानते हो ग्रेस क्यों मिला है? यीशु अपने साथ अनुग्रह क्यों लाया है? ताकि जुबान पे ताला लगे। अब चर्च मैच्योर हो रही है, सही बातों पे आमीन बोल रही है। वेरी गुड, जिसने भी आमीन कहा ऐसा ही हो। 2 जनवरी को एक मीटिंग थी, मैं वहाँ पर गया था, 2 या 3 जनवरी को। आप बिलीव कीजिए, बहुत अच्छे पास्टर जी हैं, वो बहुत प्रीच कर रहे थे अच्छा। और उन्होंने लास्ट में कहा, इस साल हम सब अपनी अपनी मर्सिडीज में चर्च में आएंगे।
मेरे बाजू में 2 घंटे से एक लड़का सोया था, उस टाइम पे वो उठ गया, उसे जोर से चिल्लाया, हाँ मैं काली में आऊंगा, मैं ब्लैक में आऊंगा। मैं देख रहा था 2 घंटे से वो सोया था, गाड़ी की आवाज उसके पास पता क्या कहां से आई, उठ के, ओ यस पास्टर जी यस। इन चीजों पे बड़ा जोर जोर से आमीन बोला जाता है आजकल। अरे परमेश्वर आपको ट्रेन दे, छोड़ो उस बात को। मैं ठीक है, प्रभु आपको एरोप्लेन दे, ट्रेन दे, मालगाड़ी दे, हाथ गाड़ी दे, जो प्रभु को देना है वो आपको दे, चलो वो बातें अलग हैं। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां देखिए सब, अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आप संतुष्ट हैं हर शनिवार को हफ्ते में एक मीटिंग अटेंड करके, 10-15 मिनट की दुआ करके, हर दिन एक अध्याय बाइबल पढ़ के, कभी कभी फ्लो में टंग्स बोल के, आप संतुष्ट हैं इसमें? आप नहीं चाहते कि खुदा आप में दिखे, परमेश्वर आप में दिखाई दे? और सुनिए, इस बात को सदैव याद रखिए, परमेश्वर ज्ञानियों में नहीं दिखता। आप भले बाइबल कॉलेज ही क्यों ना करके आए हो, वेरी गुड ब्रदर, आपने इतने साल दिए, खुदा आपको बरकत दे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इट्स नॉट इनफ। जानते हो, इससे एक लेवल आपको आगे जाना पड़ेगा, और वो है जमीन पे पड़ के मरना। आइए मैं स्टार्ट कर रहा हूं, और मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं आपको, मरना क्या होता है। सभी ध्यान दें। मैं अप्रिशिएट करता हूं, यहां पर कुछ लोग हैं, मैं उनकी आत्मा, मैं अपनी आत्मा में उन्हें जानता हूं कि वो ऐसा करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं ये हम सब करें। आप जानते हैं मरना क्या होता है? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कभी आपने आज तक अपने जीवन में मां बहन पे गाली खाई है? सबने खाई है ना? कितनों ने कान के नीचे उसको बजाया भी है। एक दो, भले हाथ मत उठाइए, सब देख लेंगे आपको, सब डरेंगे आपसे बाद में। आप जानते हैं, पतरस कहता है वह गाली सुन के गाली नहीं देता था। आप में से कुछ लोग गाली तो छोड़ो, आपको पता चले ना आपके बैक में कुछ किया गया, आप उससे बात करना बंद कर देते हो। जानते हो क्यों? क्योंकि आपका मरना लक्ष्य ही नहीं है। मैं बहुतों को यहां पर मैं कह सकता हूं कि अगर आपको पता चले ना कि कोई आपके लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके बेटे और बेटी के लिए कोई स्टोरी बना के रूमर्स फैला रहा है, या आपको पता चले ना ऑफिस में, पॉलिटिक्स में आपका नाम लिया जाता है, आपको जिन जिन लोगों के लिए पता चलेगा ना ये इन्वॉल्व है, ये इन्वॉल्व है, ये इन्वॉल्व है, आप नेक्स्ट डे उनके सामने जाओगे ना, आप टिफिन ही अलग कर दोगे, मुझे नहीं खाना उनके साथ। क्यों? क्योंकि आपने मरना नहीं सीखा। जरा सोचिए, डे 1 से उसे पता था ये जो बंदा हर दिन मेरे साथ भोजन करता है, एक दिन यही मुझे रोमियो के हाथों में सौंपेगा। आपको पता है, मरने से एक रात पहले वो उसके भी पांव धो रहा था। उसे पता था कि ये वो बंदा है जिसका कान कटेगा, मैं जोड़ दूंगा, अगले ही पल ये मुझे क्रूस पे मारेगा। जीसस ने डिसाइड किया था वो मरेगा। आपको पता है, हमें से बहुत सारे लोग ये बात डिसाइड नहीं करते। ओ मैंने डिसाइड की है, मैं मरूंगा। इसीलिए मुझे जब बहुत कुछ पता चलता है ना, आई नेवर रिएक्ट। अगर मैं जिंदा होता ना तो मैं आपके पास आता और मैं कुछ नहीं करता, आपकी कॉलर पकड़ता और बाद में चमाट मार के बोलता, तूने मेरे लिए ऐसा किया क्या? लेकिन अब परमेश्वर मुझे कहता है, यू आर नॉट, देखो राइट्स ही नहीं है। आप जानते हो क्यों बाइबल आपको कहती है कि जिन्होंने इसका बपतिस्मा लिया उन्होंने उसकी मौत का बपतिस्मा लिया? आप जानते हैं जिस दिन आपने बैप्टिज्म लिया, ऐसा क्यों कहती है बाइबल कि आपको दफना दिया गया? आप जानते हो किसको दफनाया जाता है? मरे हुए व्यक्ति को। आप जिंदा को दफना के दिखाओ,
आप उसको चलो चलो मेरे साथ चलो, कहाँ चलना है? आपको दफनाना है, वो आपको दफना देगा। हाँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए पतरस में लिखा है वह गाली सुन के कभी गाली नहीं देता था। आप जानते हो पतरस ने देखा था अपनी आंखों से कि मेरे खुदा को, मेरे स्वामी को गंदी गंदी गालियां देते हैं लोग। और जानते हो जीसस क्या करता था? जस्ट स्माइल एंड लेफ्ट। उन्हें हंसता था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है आपकी लाइफ में जिससे आप इन दिनों में नफरतें कर रहे हैं? अरे बड़ा आसान है 1 तारीख को पगार लेके प्रभु को बोलना, प्रभु धन्यवाद। कितने लोग हैं ऐसे लोगों के लिए जो आपको सताएं, उनके लिए कहते हो प्रभु धन्यवाद, आप इस आदमी के द्वारा मुझे नम्र कर रहे हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। मेरी ये प्रार्थना है कि हम स्वयं में मरें। और सदैव याद रखिए, अगर आप निर्णय ले रहे हैं मरने का, तो मैं आपको एक प्रतिज्ञा भी देता हूं। अरे मन हरा भरा हो जाएगा आपको सुन के। याद रखिएगा इस चीज को, पौलुस कहता है जो उसकी मौत की समानता में जुट गए हैं वो उसके जीवन की समानता में भी जुट जाएंगे। आप जानते हैं जब आप ये निर्णय लेंगे कि आज के बाद जितने भी लोग मेरे बारे में कह रहे हैं मैं उनको स्माइल दूंगा, मैं उनको कोई रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं उनको दिखाऊंगा भी नहीं कि आपकी चालाकी मुझे पता चल गई है, आई जस्ट स्माइल, बड़े तकलीफ हो तो हो। मैं आपको सच कहता हूं ये करना शुरू करो, कुछ समय के बाद वही लोग आपको देखकर कहेंगे भैया मैंने इसमें ज्ञान देखा है, आप में यीशु मसीह देखा है। ट्रस्ट मी। आमीन। ब्रदर वो प्रार्थना के लिए बताओ ना, आगे ये बंद करो ना। ये आप बोल रहे हो ना, मेरे को तकलीफ हो रही है, मेरे को कोई शक्ल दिख रही है मुझे किसी की, मुझे 2-4 चेहरे दिख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है प्रभु मुझे बोल रहा है जाओ माफी मांग, चेंज करो। आपको पता है ये प्रचार चेलों को भी पसंद नहीं था। एक दिन यीशु ने कहा अपने भाइयों को माफ करो। पतरस ऐसे बैठा हुआ था और पतरस का मुंह ऐसा हो गया। उसका अंद्रियास से लफड़ा था। अब पढ़ के देखो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। सब चुप करके बैठे थे। पतरस आके पूछता है कितनी बार माफ करूं? अगर मेरा भाई सिंपल क्वेश्चन वहां लिखा गया है, आप पढ़ के देखिए। पतरस आके बोलता है कितनी बार माफ करूं? हाँ, और जानते हो ये पूछ के वो फंस गया। प्रभु ने कहा 7 के 70 गुने। वो सोचने लगा 490 हाई ला, काय को पूछा 490 बार। और आप जानते हो उसके बाद जीसस गोइंग ऑन, यीशु बात कर रहा था, तब ठीक नीचे लिखा है उन्होंने कहा प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाएं। इट मींस क्षमा करना मत सिखा, विश्वास दे हमें कि हमें गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलेगी, हमें विश्वास दे हम लोखंडवाला में आखिर कब शिफ्ट होंगे, हमें विश्वास दे कि कब हमारी खुद की मेट्रो होगी, खुद घर से निकल के सीधा चर्च में आएंगे। आजकल लोगों को फेथ यही चाहिए। मैं हैरान था जब जीसस ने फॉरगिवनेस के ऊपर प्रचार करना स्टार्ट किया और उन्होंने कहा बंद कर इसे, हमारे विश्वास को बढ़ा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जॉन द बैप्टिस्ट इधर आए ना और प्रचार करना स्टार्ट करे ऊंट के बाल पहन के, और सोचो मैं यहां पर राइट साइड पे बैठा हूं और मुझे कहे सांप के बच्चे, मैं बाजू वाले को बोलूंगा ये बात कैसे कर, तमीज है नहीं है, ऐसे थोड़ी ना बोलते सीधा सीधा, ब्रदर बी ए डिप्लोमेटिक। मैं ऐसे बोलूंगा उसको, सीधे सीधे नहीं बोलते इतना, बी ए डिप्लोमेटिक पर्सन। दैट इज व्हाई जीसस से अंत में जहां गिद्ध वहां लोथ, जहां अधिक झूठ वहां अधिक लोग भी पाए जाएंगे। आपको पता है जीसस ने यह वर्ड किधर कहा? जब वो झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में बात कर रहा था, वहां पर उसने कहा जहां तुम लोथ देखोगे वहां तुम्हें बड़े गिद्ध मिलेंगे। राइट? बोलो यीशु मसीह की। जानते हो गिद्ध क्या खाता है? मरा हुआ मांस। ईगल नहीं खाता। अय्यूब में लिखा है ईगल खून चूसता है,
गर्म खून चूसता है, इट मीन्स ताजा खाता है। आप समझ रहे हैं? जहां मरी हुई बातें हैं ना, वहां लोग रहेंगे, लेकिन जहां पर जीवन को बदलने वाली बातें हैं, वहां पर आपको अंत के समय में बहुत कम लोग मिलेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करें वचन। चलिए इस टॉपिक को हम यहीं खत्म करते हैं, ठीक है? प्रभु ने चाहा तो मैं कभी इसके ऊपर 3 घंटा प्रचार करूंगा, ठीक है? और अंत में 3 लोग भी बचे तो मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा। चलिए आज हम बात करने वाले हैं प्रेयर। मैं बिलीव करता हूं आज के बाद आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनेंगे। आमीन, यस। आइए हम सब खोलेंगे मत्ती, द बुक ऑफ मैथ्यू। सब यही है? चैप्टर 26 हम सभी खोलेंगे, 26वां अध्याय। जिनके पास मोबाइल है आप प्लीज साइलेंट या वाइब्रेशन मोड पे कर दीजिए, प्लीज दूसरों की मीटिंग डिस्टर्ब ना करें। आप जब भी नेक्स्ट टाइम आए अपना फोन साइलेंट पे कर दीजिए, नहीं तो मैं आपका फ़ोन उल्लासनगर लेके जाऊंगा। ओके, हमारे कलीसिया में हमेशा फ़ोन की ज़रूरत रहती है। थैंक यू ब्रदर। आइए सब सामने देखिए, कंट्रोल कीजिए, कोई बात नहीं, बस शांत करवा दीजिए। सुनिए, एक परमेश्वर के जन ने कहा, जो प्रार्थना नहीं करेगा वो राजनीति में चला जाएगा। जो प्रार्थना नहीं करेगा वो पॉलिटिक्स में चला जाएगा। बताओ उसने ऐसा क्यों कहा होगा? आप जानते हैं अगर आप दुआ करना बंद कर देंगे ना, तो आपको अंदर है ना दूसरों के जीवन को जानने की रुचि बढ़ जाएगी। ये मैंने अपने लाइफ में प्रैक्टिकल देखा है। जैसे हर व्यक्ति देखता है ना, वो पार्टी को कितना वोट मिला, ये पार्टी को कितना वोट मिला, आप भी है ना बोलो राजनीति में चले जाएंगे। प्रेयर आपको फोकस देती है, प्रार्थना आपके मन को परमेश्वर की तरफ उठाती है। यह बहुत आसान है अपने शरीर को पकड़ के खुदा के सामने लाना, बट कई बार डिफिकल्ट होता है कि अपने फोकस को परमेश्वर की तरफ लेके आना। आप जानते होंगे ना, प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक जगह पे अपने चेलों को, राह चलते किसी को भी नमस्कार मत करना। जानते हो जीसस बहुत इस बारे में कंसर्न था कि इनका फोकस कहीं चेंज ना हो जाए। जो मैंने इनको काम दिया है, इवन ये तो न्यू टेस्टामेंट है, आपको ओल्ड टेस्टामेंट में भी एक ऐसा ही वर्ड मिलेगा। जब गहजी को एलीशा बेचता है तो क्या बोलता है? अगर कोई रास्ते पे मिले तो हेलो मत बोलना, हाय मत बोलना, विश मत करना कुछ भी, क्योंकि वो भी जानता था कि ये जो व्यक्ति है ना, ये फोकस्ड बहुत जल्दी। ब्रदर आप उन्हें बाहर ले जाइए प्लीज कुछ समय के लिए, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट हो रहा है भैया। आई एम सॉरी, माफ कीजिए मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं। लिसन, यहां देखिए सब। आप जानते हैं कई बार ऐसा होगा, ये देखिए, आप एक व्यक्ति हैं जिसने चर्च अटेंड की, लेकिन जैसे आप अपने चर्च से बाहर निकले, आपने देखा आपके परिवार से 6-7 मिस कॉल आपको दिखाई दे रहे थे और आप टेंशन में आ गए कि इतना कोई तो मुझे कॉल नहीं करता, और अचानक आपने दोबारा उन्हें कॉल किया और आपको पता चला घर के अंदर ही इशू हो गया है। आप जानते हो, आप घर की तरफ जाते हैं, आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उसके बाद जब आपको अपनी फैमिली मैटर्स में बात करनी पड़ती है, आप पूरा एंगर बर्न,
आपके अंदर पूरी फ्रस्ट्रेशन रहती है, आपने ये बात देखी, आपका माइंड कितना जल्दी किसी तरफ ड्राइव हो गया। आपको क्या लगता है ये आपके साथ होता है? मेरे साथ भी होता है, ये मेरे साथ भी होता है। क्यों नीति वचन में ऐसा लिखा गया है, जो परमेश्वर पे भरोसा करता है वो बुरे समाचारों से नहीं डरता। बाइबल बताती है विपत्ति के समय अगर हम साहस छोड़ दें तो हमारी ताकत थोड़ी सी ही है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, हमें हर दिन मजबूत होना है, हर दिन आपको स्ट्रांग होना है। और आज मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं जो बहुत ही गहरा है। मैं धन्यवाद करता हूं कि आज बहुत सारे लोग आए हैं हमारे बीच में, और मैं आपको सच कहता हूं, दिस टीचिंग विल चेंज योर लाइफ। आज की शिक्षा आपके जीवन को बदल देगी अगर आपने उसको एक्सेप्ट किया तो। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, मैं चाहता हूं कोई मेरे साथ पढ़िए मत्ती का 26वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 26 का कोई पढ़िए 41। अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट होने मत दीजिएगा किसी भी कारण से, सिर्फ यहां पर ध्यान दीजिएगा। जागते, आराम से, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। या आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हो सके तो अपने बाइबल में इसको टिक कीजिए, बुकमार्क कीजिए अगर आप मोबाइल में पढ़ रहे हो तो। यह वचन आज आपको समझना पड़ेगा। मैं 3 गिनूंगा, हम में से हर व्यक्ति इस वचन को 3 गिनने पर अपनी अपनी बाइबल में लाउडली पढ़ेगा। ओके, 1 2 3। ओके, सब आप अपनी बाइबल को छोड़ दीजिए, स्ट्रेट बैठिए, सामने देखिए। मात्र 15 या 20 मिनट के अंदर मैं ये वचन पूरा कर दूंगा। सब ध्यान दीजिए, सुनिए। यीशु मसीह ने यहां पर अपने चेलों को यह नहीं कहा कि प्रार्थना करो कि परीक्षा ही ना आए। मैं फिर से कहता हूं, अगर आपने नहीं समझा तो, यीशु ने कहा अपने चेलों को प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। उसने यह नहीं कहा कि तुम प्रार्थना करो कि जीवन में परीक्षा ना आए। आप जानते हो प्रभु क्या कहना चाह रहा था? यीशु यह कह रहा था, सुनो, प्रार्थना करो, परीक्षाएं आ रही हैं, प्रार्थना करो, प्रार्थना तुम्हें परीक्षा में पढ़ने से बचा लेगी। आप जानते हो इनमें से किसी ने भी प्रार्थना नहीं की। कई बार इनको शेक किया गया, उठो प्रार्थना करो। अरे आप प्रार्थना की बात करते हो ना, कई लोग कहते हैं ब्रदर कितना टाइम करना चाहिए। आप जानते हो यहां पर क्या हुआ? यीशु ने इनको कहा प्रार्थना करो, यीशु अंदर गए, उन्होंने दुआ की, वापस आए। जानते हो यीशु ने क्या कहा? तुम मेरे साथ 1 घड़ी भी नहीं जाग सके, मतलब 1 घंटा। सोचो, परीक्षा से बचने के लिए सिर्फ 1 घंटा बोल रहा है। सिर्फ परीक्षा से बचने के लिए प्रभु कहता है 1 घंटा प्रार्थना करो रोज। मैं रूल्स नहीं दे रहा हूं आपको, मैं आपको कानूनों में नहीं बांध रहा हूं, डोंट वरी। मैं जानता हूं किसी किसी लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, पर आप जानते हो इनमें से किसी ने भी दुआ नहीं की। और हुआ क्या आगे चल के? बताओ कैसी परीक्षा में वो पड़ गए? अब जानते हो ये परीक्षा कहां से आई? बाहर से नहीं, भीतर से। सब डर गए, सब भाग गए। अगर ये दुआ करते, मैं आपको सच कहता हूं, हालात कुछ और होते, लेकिन इनमें से किसी ने भी दुआ नहीं की। बाइबल ऐसा बताती है, मरने से 1 रात पहले जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ था, तब उसने अपने बाहरी कपड़े उतार दिए और उसने सिर्फ एक उन दिनों में वो एक चोगा सा पहनता था, व्हाइट कलर का, जो नीचे तक रहता था। रब्बियों की ड्रेस होती थी वो। सिर्फ और सिर्फ उन दिनों के धर्मगुरु ऐसी ड्रेस पहनते थे। और बाइबल बताती है उसने अपने कपड़े उतारे, और कपड़े उतारने के बाद लिखा है उसने एक अंगोछा बांधा जो उसके सिर्फ यहां से लेके यहां तक के हिस्से को ढक रहा था।
और सारे चेलों को उसने बिठाया, 12 चेलों को, और बाइबल बताती है हर एक का पांव लैप पे रखा गया और उसको धोने के बाद उसे साफ किया गया। और उसके कुछ समय के बाद बाइबल बताती है वो किद्रोन के नाले पे चला गया। एक ऐसा नाला था जो पानी का बहता था। उसने वहां पर बैठ के, जानते हो क्या प्रार्थना की? आप आराम से पढ़िए, जस्ट वन प्रेयर इन सो मेनी लाइन्स। उसे एक ही दुआ की, और जानते हो वो दुआ क्या थी? पिता, जैसे तू और मैं एक हैं, वैसे ये भी हम में एक हो। ही प्रे, उसने क्या दुआ की? आप सोचिए, 2022 साल पहले, जानते हो प्रभु आपके लिए क्या दुआ करके गए? कितनी मीनिंगफुल प्रेयर है कि पिता, जैसे तू और मैं एक हैं, वैसे ये भी हम में एक हो। कितने लोग हैं जो परमेश्वर से ये दुआ करते हैं? क्या आप अपनी प्रेयर्स में परमेश्वर को ये कहते हैं, प्रभु जैसे आप और यीशु एक हैं, वैसे क्या आप मुझ में भी अपने आप को एक करेंगे? क्या आप मुझे भी अपने आप में छुपाओगे? आपने देखा आज हमारी प्रार्थनाएं कितनी वर्ल्डली हैं, कितनी संसारिक हैं। सुनिए, आप नौकरी मांगते हैं, यह संसारिक नहीं है। आप बच्चा मांगते हैं अपने लिए, यह संसारिक नहीं है। आप परमेश्वर से कहते हो मुझे अपने रेंटेड प्लेस से निकाल के अपना घर दे, यह संसारिक नहीं है। ये जरूरतें ये आपको करनी है। लेकिन मैंने देखा है आज लोगों में यही चीजें पाने का पैशन आ चुका है, वो इन चीजों की तरफ ड्राइव ही नहीं होते। कितने लोग हैं मुझे बताइए यहां पर कि आप जरूरतों के लिए नॉर्मली प्रेयर करते हैं, लेकिन ऐसी दुआओं के लिए आप रोते हैं। बच्चा बीमार है, प्रार्थना करनी है आपको जॉब के लिए प्रेयर करनी है। मैं करता हूं कई बार अपनी संसारिक चीजों के लिए दुआएं। मुझे परमेश्वर ने कहां भी मना नहीं किया कि तू ये प्रार्थना नहीं कर सकता। अगर मैं आपको ये कह दूं कि नहीं, ये चीजें मांगनी ही नहीं है, तो मेरे ख्याल से आई एम नॉट अ रियलिस्टिक, आई एम वेरी अनरियल। आप बोलोगे ब्रदर, आप बोलते हो कि ये, आपको पता है हमारे घर के हालात क्या है? आपको पता है गैस सिलेंडर कितने का है? आपको पता है रेंटेड प्लेस पे रहना, होल डे मैं काम करता हूं ताकि मैं अपने लैंडलॉर्ड के सामने मेरी बेइज्जती ना हो, मैं उसको देता हूं। आप क्या बोल रहे हैं? नो। जीसस ने जब देखा कि 5,000 लोगों को खाना मिला, तो ईश्वर ने उनको ये नहीं कहा, वचन दिया ना, जाओ इधर से भी। उसने उन्हें भोजन दिया। सुनिए, आप अपनी दुआएं करिए, लेकिन आपके अंदर पैशन इन चीजों का होना चाहिए। मैं आपको पता हूं मैं क्या करता हूं, मैं जो भी मेरी दुनिया की चीजें हैं ना, मैं खुदा से एक बार कह के छोड़ देता हूं। मैंने कहा प्रभु आपने मुझे स्टमक दिया है, आई नो, आपने कहा है मुझे एक भी आप देंगे खाने के लिए। आपने कहा है कि अगर मैं फिश मांगूंगा तो आप मुझे सांप नहीं देने वाले हैं। मैं जानता हूं आप मुझे देंगे, बट प्रभु मुझे पता है आप मुझे दोगे, लेकिन प्रभु मेरा सिर्फ लक्ष्य ये नहीं है, मेरा लक्ष्य है मैं आप में एक हो जाऊं। हाउ मेनी अंडरस्टैंड? कितने लोग समझ पा रहे हैं? कई लोग है ना, दे आर वेरी ओवर स्पिरिचुअल। आप उनके सामने प्रार्थना करोगे ना, प्रभु मुझे घर दे, वो आपको देखेंगे। क्यों? व्हाट इज रॉन्ग? क्या गलत है इसमें? आपको क्या लगता है अगर आप प्रभु को बोलोगे प्रभु मेरे जॉब को ऊंचा कर, मेरे बिजनेस को ग्रो कर, वो आपसे नाराज होगा? वो आपसे दुखी होगा? नो। जानते हो वो हर्ट कब होता है? जब वो ये देखता है कि आपको इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उन्हीं चीजों के लिए सिर्फ पैशन है। आप जानते हो यीशु ने पूरी रात प्रार्थना की कि पिता मैं दुआ करता हूं, मैं नहीं कहता कि तू उन्हें उठा, पर मैं कहता हूं तू इन्हें दुष्ट से बचा। सेकंड यीशु की प्रार्थना यह थी कि ये शैतान और संसार से बचे। अब आराम से पढ़िए, और जानते हो यह होने के बाद क्या हुआ? यह होने के बाद फाइनली वो गसमनी में आया। अगर आप देखो ना, यीशु ने लगभग अपने मरने से एक रात, पूरी रात दुआ में बिताई है। थर्ड टाइम जब वो गसमनी में आया, अब जानते हो क्या हुआ? अब उसके चेले उसके आसपास थे। अब देखो उसने क्या किया, 9 को अलग किया, 3 को अपने साथ लिया। अब जानते हो जीसस ने ग्रुप क्यों बनाए थे?
यीशु ने ग्रुप क्यों बनाए थे? जानते हो उन तीनों में अच्छी बात क्या थी? इवन आपको यहां पर नहीं, आपको और भी कई जगहों पर ये आपको एक साथ दिखाई देंगे। आप जानते हो याईर के घर में भी ये तीनों थे, एलिया और मूसा के टाइम पे भी ये तीनों थे। क्यों? आप जानते हो क्यों? मैं आपको उनकी क्वालिटी बताता हूं। उसकी वजह से प्रभु ने इन्हें अपने साथ रखा था। जानते हो क्वालिटी क्या थी? कितने लोगों ने कभी ये वर्ड सुना है, हार्मनी? हार्मनी ये इंग्लिश वर्ड है। हार्मनी का मतलब होता है चीजें क्रमानुसार बताना। आपको पता है ना, बाइबल क्रमानुसार नहीं है, बाइबल आगे पीछे है। आप देखोगे स्वर्गदूत जकरिया के पास आया, ये आपको मती में मिलेगा ही नहीं, ये आपको लूका में मिलेगा। गुमराह पुत्र की स्टोरी सिर्फ आपको लूका में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। 5000 लोग को यीशु ने खाना खिलाया, ये आपको 400 समाचारों में मिलेगा। हार्मनी का मतलब होता है हर चीज को विस्तार से बताना कि पहले ऐसा हुआ, 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 फिर ऐसा हुआ। इसे कहते हैं हार्मनी। जब मैंने हार्मनी रीड की, किसी किसी बाइबल के अंदर वो मिलती है। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बाइबल है, उसका नाम है द ओपन बाइबल। आप वो परचेस कीजिए, आपको उसमें हार्मनी मिलेगी, आपको इंडेक्स में पता चलेगा। आप जानते हो मैंने हार्मनी में क्या पढ़ा? एक दिन जब एलिया और मूसा और यीशु वहां मिले तो वहां पर पतरस, याकूब, यूहन्ना ने ये सब देखा। आप जानते हो जब वो नीचे उतरा यीशु, तो उस चेलों को उसने कहा मैं बहुत जल्दी मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, जी उठूंगा। आप जानते हो पतरस ने उसका हाथ पकड़ के उसे साइड में लेके जाके कहा नहीं, आपके साथ ऐसा कभी भी ना हो। जानते हो यीशु ने उसे क्या कहा? शैतान दूर हो मुझसे। आप जानते हो जब मैं ये पढ़ रहा था, शैतान, जीवन में कभी आपको किसने शैतान कहा है? तू है ही शैतान। मजाक में नहीं, सीरियसली। मजाक में बहुत लोगों ने कहा है तू बदमाश है, तू ये है, तू वो है। सीरियसली ब्रदर आप लूसीफर हो। कभी आपको किसने कहा है ब्रदर आप इब्लीस हो? किसी ने नहीं। और मैं आपको लिख के देता हूं, जिस भी व्यक्ति ने कहा वो आपके चर्च का अंतिम दिन होगा आपका। नेक्स्ट डे घर जाके आप मैसेज करोगे बाय 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 बाय, क्या हुआ ब्रदर, मैं नहीं चल सकता आपके साथ, आपने मुझे ठेस पहुंचाई है। जानते हो जब पतरस को यह कहा गया हे शैतान मुझसे दूर हो, जानते हो उसके बाद हार्मनी में क्या लिखा गया? उसके नेक्स्ट चैप्टर के बाद यीशु ने एक शिक्षा दी, जो कोई मेरा मांस न खाए, जो कोई मेरा लहू न पिए, उसमें जीवन नहीं है। सब लोग चले गए। पतरस को प्रभु ने और चेलों को कहा, प्रभु ने तुम्हें जाना है तुम भी जाओ। जानते हो पतरस ने क्या कहा? कहां जाएं, अनंत जीवन की बातें तो आपके पास हैं। लिसन लिसन लिसन, कौन सी अनंत जीवन की बात? शैतान कहा है तुझे उसने? कितने लोग हैं यहां पर आपको कोई डांटे उसके बाद भी आप उसके प्रति पॉजिटिव बने रहते हो? ये रीजन था वो उनको अपने साथ रखता था। इधर आप किसी को डांटो, सामने कहेंगे हाँ ब्रदर आई एडमिट, मैं गलत हूं भाई, मैं गलत हूं। तो एक हफ्ते से मिला क्यों नहीं था? मुझे हर्ट हुआ था। प्रभु ने इन्हें रिजेक्ट नहीं किया, प्रभु ने इन्हें अपने करीब नहीं आने दिया। कई लोग मुझे भी सोचते होंगे भाई आप 3-4 लोगों को हमेशा अपने साथ लेते हो, यही कारण है? कुछ भी बोलो उनको। लेकिन मैंने अपने जीवन में बहुतों को देखा है। एक बहन ने बोला आप मेरे बड़े भाई हो, प्रेमानी भाई आप मेरे बड़े भाई हो, आप मुझे डांटो, चिल्लाओ, चमाट मारो, मैं आपकी बहन हूं भैया, मैं आपके घर की सदस्य हूं, ये हूं वो इतना। और मैं अंदर से एक दिन मैंने डांटा, उसके बाद कभी कलीसिया में ही नहीं दिखी है। प्रभु मेरा गवाह है। बॉम्बे की है वो बहन। एक बार मैंने उनको डांटा था, टिकटॉक मत बना, चिल्लाया मैंने उस पर। वो टिकटॉक के दिन थे, आपको पता है ना वो पागल लोग सब उधर ही रहते, जो भी संखी हैं जिनका चिट ठिकाने पे नहीं है, हाँ वो सब उधर ही बैठे रहते हैं। कुछ भी करेंगे, कपड़े उतारेंगे,
लड़के लेके आएंगे, पता नहीं क्या क्या करते हैं। चलिए, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी, टिकटॉक ही बंद हो गया। लिसन, अब मेरी दुआ है पबजी भी बंद हो। यस, दुआ कीजिए बंद होगी। दुआ कीजिए मुंबई में वैश्यावर्ती बंद हो। दुआ कीजिए कोई किसी को अपना जिस्म न बेचना पड़े, खुदावन हर एक को बरकत दे अपनी। यस, आपको लगता होगा ब्रदर मैं प्रार्थना करूं कुछ होगा? द बाइबल सेज धर्मी जनों की प्रार्थना से बहुत कुछ होता है। आपकी तरह ही ब्रश करता था वो, आपकी तरह ही खाना खाता था, आपकी तरह ही उसे स्ट्रेस आता था, आपकी तरह ही वो कभी डरता भी था। द बाइबल सेज वो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। और उसने एक दिन आकाश से कहा, हे आकाश, जब तक मैं न कहूं तुझ में से बारिश नहीं होगी। ये लोग कहते हैं, जो बाल के पुजारी हैं, ये कहते हैं ये मौसम को कंट्रोल करता है इनका खुदा। आज मैं बताऊंगा इनको कि हमारा खुदा कौन है। जब तक मैं न कहूं तू कभी भी पानी न बरसाना। और बाइबल बताती है 3.5 साल तक झरोखे बंद हो गए। और जानते हो जब वो अहाब के सामने जाता है, अहाब कहता है क्या किया है तूने, सूखा। जानते हो वहां पर खड़े होकर क्या कहता है, मेरे कहे बगैर एक बूंद नहीं आएगी। कोई बड़ी बात नहीं थी उसके लिए। हमारी तरह टेंशन में रहता था वो कई बार। कभी तो खुदा से कहता था मुझे मार दे। ब्रदर कौन था? एलाइजा। पढ़िए याकूब ने क्या लिखा है, तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। जानते हो उसे किस चीज में बिलीव था? वो जानता था मैं खुदा के साथ चलने वाला व्यक्ति हूं। एक दिन अहाब उसे कहता है, तू किधर से आता है? बोलता है, आई स्टैंड बिफोर द लॉर्ड। मैं खुदा के सामने खड़ा रहता हूं। वो जानता था मैं उसके सामने जीवन जीता हूं। मैं जो कहूंगा ना वो मेरी बात मानेगा। और 3.5 साल तक लिखा है झरोखे बंद थे। विगिलस्वर्थ एक दिन एक घर में गए, एक व्यक्ति मर गया था। विगिलस्वर्थ ने सबको कहा रोना बंद करो। वो रोए जा रहे थे। विगिलस्वर्थ साइड में से खड़े हो गए थे। किसी ने कहा दुआ के लिए आए हो ना, तो दुआ तो करो। जानते हो उसने क्या कहा? इतने अविश्वास के बीच में कार्य नहीं कर सकता। और जैसे वो लोग बाहर निकले, उसने उस शरीर को लिया और ऐसे दीवार पे लगा दिया। बोला यीशु के नाम से हे मौत इसे छोड़। बॉडी ऐसे नीचे बह के गिर गई। लोग कह रहे थे उसको, वहां पर उसके जो लोग थे, स्मिथ पागलपंती बंद कर। और जानते हो उसने क्या उत्तर दिया? तुम चुप रहो, परमेश्वर बगैर काम के मुझे कहां नहीं बेचता। फिर से शरीर को उठाया और फिर से लगा के बोलता है, यीशु के नाम से हे मौत तू जा, क्योंकि तू समय से पहले आ गई है। बॉडी ऐसे बह के नीचे गिर गई। तीसरी बार उस व्यक्ति को उसे वहां पर ठोक दिया वहां पर जमीन से, दीवार से। और उसने कहा यीशु के नाम से तुझे जाना पड़ा है। वो उठ गया। लिसन, याद रखिए, जब पुरानी वाचा के एलिया की इतनी प्रार्थना सुनी जाती है, तो सोचो उनकी दुआएं क्यों न सुनी जाएगी जो उसके पुत्र के लहू से धोए गए। सोचो। आप जानते हो यहां पर क्या हुआ? द बाइबल सेज उसने वहां पर दुआ की, और यह कारण था वो उन तीनों को अपने साथ रखता था। आप बिलीव कीजिए, इस हॉल में कोई नहीं है जिसे मैं नफरत करूं, पर जानते हो मैं अपने आप को सबके सामने समर्पण नहीं कर पाता। मैं सबको अपनी प्रेयर लाइफ में बाइबल कैसे पढ़ता हूं मैं ये नहीं सिखा पाता। जानते हो क्यों? क्योंकि जब मैं लोगों में अपनी बुद्धि से एंटर करता हूं ना, मैं देखता हूं वो विचलित हो जाते। मैं उनको बोलता हूं ब्रदर ये जो है ना ये ठीक नहीं है, आप इसे बंद करो। ब्रदर ये जो आप कर रहे हो ना इसे बंद करो। और मैं देखता हूं फिर वो मुझसे मिलना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने उनको कॉस्ट बताई। ट्रस्ट मी। मेरे कलीसिया में एक लड़का है, वो सेवा नहीं करता है। नॉर्मली आता है रविवार को, मीटिंग अटेंड करके नोट्स बना के चला जाता है। वो कभी सेवा नहीं करता। उसके आप बाल देखोगे ना, बाल, आप बालों को ही देखते रहोगे। उसको खाली इधर ही बाल है थोड़े से, बाकी हर जगह पे बाल उसके गायब है। एक दिन वो मुझे मिला, उसने कहा ब्रदर
2022 आज पहला दिन है, कोई आज्ञा दो जो मैं साल भर मनाऊं। मैंने कहा पक्का? मैंने कहा आज से बाल सिंपल कटवा। आप बिलीव करेंगे, दिखाई नहीं है, दिखाई नहीं है। उस दिन कॉल करके बोला ब्रदर कैसे हैं आप? मैंने कहा मैं बहुत अच्छा हूं, तू ठीक नहीं लग रहा। आप देखिए, कभी भी आप लोगों को थोड़ा उनके जो उनकी संसारिकता को थोड़ा छू के देखिए। बहुत सारी बहनें 3 से 5 सोती हैं दोपहर में। डायनासोर भी आए ना मुंबई में तो भी इनको पता नहीं चलेगा। हाँ, भाई लोग भी सोते हैं, कुछ 3 से 5 बजे नींद चाहिए। अब कभी कभी किसी को बोलिए इवन न्यूक्लियर बम फटे तो भी नहीं पता चलेगा, सोए रहेंगे। कोई आए डायनासोर, हाँ ठीक है 5:30 बजे उठ के देखता हूं। और आपको थोड़ा कहिए उठ, हाँ मेरे को सर में दर्द होता है, मेरे को नींद नहीं आती, फिर मेरे को सोना चाहिए। भाई बहुत दूर हो भी आप। अरे खुदा ने मेरे कितने कंफर्ट जोन छीने मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, अगर वो आपसे कुछ ले ना, वो आपको उससे बेहतर दे देता है। अब 5 मिनट सुनिए। जो लोग सच में प्रार्थना का महत्व नहीं जानते, अब सुनिए। जब जीसस ने कहा प्रे, दुआ करो, उन्होंने नहीं की। जानते हो दोबारा यीशु ने उन्हें बताया कि तुम प्रार्थना क्यों नहीं कर पा रहे हो। तुम चाहते हो लेकिन होती नहीं। ये कहा गया है, शरीर तुम्हें पकड़ के बैठा है पर तुम्हारी स्पिरिट विलिंग है। आप जानते हो आप में से कुछ लोग प्रेयर क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपने अपने शरीर की इतनी मानी है, आपने जो इसको खाने के लिए चाहिए उसको दिया है, इसको जैसे रहना है, जैसे करना है, आपने उसको रहने दिया है। और अब ये इतना जिद्दी हो गया है कि अब आपकी भी नहीं चलती इसके सामने, अब आपकी भी नहीं चलती। मुझे कभी कभी लगता है हम विश्वासियों को एक उपवास करना चाहिए। और जानते हो वो उपवास कौन सा? आज सारा दिन फोन नहीं लेंगे, दिस टाइप ऑफ फास्टिंग। और आप देखो आपका फोन वहां पर पड़ा रहे, आपको हो क्या रहा है अंदर से। ये कभी कभी लोग डॉग को छड़ी मारते हैं, जो कि गलत है। आपने देखा डॉग कैसे भागता है? आपने देखा कभी इंटरनेट बंद हो जाए लोग कुत्तों की तरह भागते? 1 मिनट में 10 बार कॉल, किधर है भाई तू, बंद हो गया है, जल्दी चालू कर, लाखों का नुकसान हो रहा है मेरा। 2 मिनट इंटरनेट चालू होगी, क्या हुआ अंकल, किधर हो? मेरे को समझ में नहीं आता कौन सा इनका मॉल चल रहा है, कौन से इनके शक्कर के जहाज चल रहे हैं, कौन से इन्होंने रेलवे खरीदी है सर मोदी से। ये रह क्यों नहीं पाते? जानते हो क्यों? आदत हो गई है। इजराइलियों को ना काम करने की आदत थी, इसलिए जब वो बैठे रहते थे ना, खाना नहीं मिल रहा है, कुड़कुड़ना चालू करते थे। अरे उधर बैठते थे, खाना तो मिलता था, अदरक मिलती, लहसुन मिलता था, इधर क्यों लाया तू हमें? उन्हें काम करने की आदत हो गई थी। आप जानते हो जब यीशु ने उनको कहा कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो, आप जानते हो उन्होंने प्रार्थना नहीं की और सारे परीक्षा में चले गए। अब मैं फाइनल पे आता हूं, सुनिए यीशु ने प्रार्थना क्या की। यीशु ने कहा पिता मैं प्रार्थना करता हूं, ये जो प्याला तूने मेरे सामने रखा है ना, इसे हटा ले, पर मैं फिर भी ये कहता हूं मेरी नहीं, जो तेरी इच्छा है ना वो पूरी कर। वंस ही प्रे, सेकंड ही प्रे, पिता मैं प्रार्थना करता हूं जो प्याला तूने मेरे सामने रखा है इसे हटा, पर मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। सेकंड, थर्ड टाइम सेम वर्ड्स सेम प्रेयर, 1 आवर 1 आवर 1 आवर, 3 घंटे वो दुआ में बैठा। अब यहां देखिए, जानते हो प्रेयर क्या करती है? जब उसने तीसरी बार ये प्रार्थना की, लूका में लिखा है एक स्वर्गदूत आया, एंड यू नो जीसस के पास ऑलरेडी होली स्पिरिट था, लेकिन जानते हो वहां पर क्या लिखा है? एंजल उसको पावर ऑफ गॉड देने आया।
आप बिलीव कर सकते हैं? यीशु के पास ऑलरेडी पवित्र आत्मा है, यीशु ऑलरेडी भरा हुआ है, लेकिन एक एंजल आया और लिखा है उसने उसे ताकत दी। और जानते हो, जब उसे सामर्थ मिली उसके बाद ही नेवर प्रे। अब पढ़ के देखिए, चौथी बार वो प्रार्थना दोहराई नहीं गई है। उसके बाद वो खड़ा हो गया और हर एक को कहता है, देखो मेरे पकड़वाने वाले आ गए, और सरेंडर हो जाता है। आप में से कितने लोगों ने यह बात देखी? प्रार्थना ने सिचुएशन को नहीं बदला, प्रार्थना ने व्यक्ति को बदल दिया। हैव यू नोटिस्ड? बहुत बार प्रार्थना हो सकता है आपके इर्द गिर्द का माहौल न बदले, बट दिस इज गारंटी वो आपको बदल देगी। ट्रस्ट मी। आप में से बहुत लोग सोचते होंगे, इतने लंबे अरसे से हम दुआ कर रहे हैं पापा के उद्धार के लिए, मम्मी के उद्धार के लिए, चाचा के उद्धार के लिए, इतने साल से प्रे कर रहे हैं कि पड़ोसियों से हमारी बात अच्छे से हो, लड़ाई झगड़े होते, कोई बदलाव ही नहीं आ रहा। जानते हो क्यों नहीं आ रहा? खुदा ने क्यों रहने दी है चीजें? फॉर वन रीजन, परमेश्वर परिस्थितियों को बदलने से ज्यादा आपको बदलना चाहता है। सुनिए, ये एक हारी हुई दुआएं हैं कि अगर आप खुदा से कहते हो कि ये चीजें ठीक नहीं करेगा तो कैसे होगा। आप जानते हो, पॉल अपना हर लेटर दुआ के साथ शुरू करता था। आप है ना, कभी कभी पूरा हफ्ता लीजिए और पौलुस की दुआएं पढ़िए, आपको इतना सीखने मिलेगा। और जानते हो, जब वो एफिशिएंस के लिए प्रार्थना करता है तो क्या कहता है? पिता हमारे प्रभु परमेश्वर, मैं दुआ करता हूं तू इन्हें भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत कर। आपको पता है पॉल विश्वासियों के लिए प्रार्थना क्या करता है? इन्हें भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत कर। वो ये नहीं कहता है कि प्रभु तू इनके इर्द गिर्द का माहौल बदल, वो कहता है तू इन्हें चेंज कर। मैं आप में से हर एक से कहना चाहता हूं, आप यहां पर देखिए, आप में से कितने लोग यहां पर हैं जो इस बात के गवाह हैं कि आपने कुछ चीजों के लिए दुआएं की, वो चीजों में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन खुदा ने आपको एडजस्ट करना सिखा दिया। जानते ये कैसे हुई? आपको क्या लगता है? आप आधा घंटा दुआ कर रहे हो, आप क्या हवा से बात कर रहे हो? हां, एक होता है प्रार्थना, उससे बात करना, एक होता है निवेदन, जब आप उससे कहते हो प्रभु मेरी इस बात पे थोड़ा अधिक ध्यान देना। उसके बाद होती है विनती, कि आप उसके सामने गिड़गिड़ाते हो कि ये चीज मुझे बड़ी बॉदर करती है। जानते हो लास्ट में क्या लिखा गया है? ये तीनों चीजें तुम्हें कहां लेके आएंगी? धन्यवाद। आप एक धन्यवादी व्यक्ति बन जाएंगे। जानते हो, जब आप प्रभु को ऐसा कहते हो, लॉर्ड आई थैंक यू, वी थैंक यू, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जानते हो, जब आप प्रभु को धन्यवाद देते हो, आप तो नॉर्मली देते होंगे धन्यवाद धन्यवाद। आप जानते हो, जब आप प्रभु को कहते हो लॉर्ड थैंक यू, तो आप जानते हो एक्चुअली से आप क्या कह रहे हो? लॉर्ड आपने जहां भी मुझे रखा है, आई एम ओके, थैंक यू। ये आपका फेथ है, दिस इज फेथ। उन्होंने कोई भी बात एम्प्टी नहीं लिखी। बस आपको पता होगा आजकल पीपल आर फॉलोइंग द स्पिरिट ऑफ लॉ। खाने से पहले धन्यवाद देना है, प्रभु जी आपका धन्यवाद। और कुछ लोग आपको पता है इतना लंबी प्रार्थना खाने के लिए करते हैं, खाना ही ठंडा हो जाता है। जब भी आप बैठते हैं धन्यवाद, आप उठते हैं धन्यवाद। कभी कभी आपने देखा है आपका हृदय धन्यवादी नहीं है, आपके जीवन में पैटर्न बन गया या सिस्टम। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, दे आर नॉट, उनके पास कोई ग्रेजुएट नहीं है, उनके अंदर कोई अभाव नहीं है, उनको रट गया है धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु कहता है आज कुछ किया भी नहीं फिर भी धन्यवाद बोलता है, इसको आदत हो गई है। लेकिन एक ऐसे होते हैं जो सच में जानते हैं। आप जानते हो, हम अधिकतर लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं जब सब चीज़ों को वो दे देता है। लेकिन उसने लिखा 2 मछली और 5 रोटी कमी घटी के अंदर उसने वो उठाया और कहा थैंक यू। और जानते हैं जब उसे ये कहा धन्यवाद, नेक्स्ट वर्ड में क्या लिखा है? भरपूरी आ गई। वाह!
लोगों ने इतना खाया, और जानते अंत में क्या हुआ? 12 टोकरियां बची। हर चेले के पास अपनी अपनी टोकरी थी, जो बचा वो लेके गए। हर एक के पास टोकरी भर के खाना था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर जो इस बात को समझ पा रहे हैं प्रार्थना करना कितना महत्वपूर्ण है? आप जानते हो, जो भी लोग प्रेयर नहीं करते हैं ना, आप जानते हो, आप परीक्षाओं में चले जाओगे। परीक्षा आपको कुछ नहीं करेगी, ना आपको गरीब करेगी, ना आपको बीमार करेगी, ना आपको दुष्ट बनाएगी। आप जानते हो आप क्या हो जाओगे? आपको पता है जब आप प्रेयर निग्लेक्ट करोगे तो होगा क्या? मैं आपको बताऊं, आप हैरान हो जाओगे सुन के, अच्छा ऐसा भी होता है। आप है ना एक ऐसे व्यक्ति बन जाओगे जो अपने जीवन में हर चीज अपने संघर्ष से ठीक करने की कोशिश करेगा। ट्रस्ट मी, स्वयं की ताकत। कभी आपने मैप देखा है? मैप पूरे दुनिया का। आज बुक शॉप पे जाओ, आप मैप लेके आओ और ढूंढो इजराइल कहां है, कनान। आपको पता है मैप में आपको पता चलेगा कनान जो था ना, मैप में है ना, उसका जो जो शेप है ना इंसान की तरह है। मैंने निकाल के देखा है, ह्यूमन बॉडी की तरह शेप है उसका, शारीरिक। आप जानते हो जब प्रभु ने उनको कहा जाओ कनान पर जय पाओ, आप जानते हो जैसे जैसे वो उसमें एंटर हुए, यहोशू और कालेब सबको मारते गए। ये चित्र है उस जीवन का कि ये शरीर है, इसमें दानव है, पैसों का प्रेम, व्यभिचार, जलन, घमंड। प्रभु ने कहा कनान को वश में लो। आमीन। प्रार्थना हर बार आपकी सिचुएशंस नहीं बदलती, प्रार्थना बहुत बार आपको बदल देती है, वो आपको चेंज कर दी है। और आप ये बात जानना चाहते हैं? बस मैं 2 मिनट में पूरा कर रहा हूं। यहां देखिए, आप जानना चाहते हैं एक आदमी जब दुआ करता है उसे कितनी सहने की ताकत मिल जाती है? आप ये बात जानना चाहते? सी जीसस ऑन द क्रॉस। यीशु मसीह को देखी। हमारे कलीसिया के एक भाई ने कहा जब वो क्रूस पे था, अगर उसने क्या कहा, इन्हें माफ करो या इन्हें साफ करो? परमेश्वर ने ये कहा क्या? पिता मैं दुआ करता हूं इन्हें साफ कर। मैं ऐसा बोलता। मैंने एक परमेश्वर के दास के मुंह से सुना था, एक आदमी ने एक प्रभु के दास को कहा कि हम गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु मसीह का जो वो क्रूसिफिकेशन होता है ना, क्रॉस पे मरना, उसका हम ड्रामा करते हैं। तो उस भाई ने कहा तू हमारे कलीसिया में भी करेगा? बोला हाँ मैं करूँगा। तो जो भी लोग अभी उसको जीसस बना दिया गया और वो ऐसे टंगा हुआ था, तो नीचे जो लोग खड़े थे ना, एक आदमी ने सच्ची में थूक दिया उसके ऊपर, स्पैट ऑन सच्ची में थूक दिया उसके ऊपर, और वे यीशु यहां पर, और थूक दिया। जानते से क्या कहा? उसने कहा वेट मैं नीचे उतरूं, मैं तुझे बताता हूं। हाँ, कई लोग एक्टिंग करते हैं, नम्र हूं, मैं दीन हूं, फिर थोड़ा उनको टच करो। मुझे आज भी याद है, हमारे चेतन भाई यहाँ बैठे हैं, कुछ समय पहले मैं आपके लड़के के साथ गया था पूना। तो हमें पता नहीं था, इतना क्राउड आ गया वहाँ पर, बहुत सारे लोग आए। तो हमारी जो टीम थी ना, उनको धक्का मुक्की हो गई। मतलब उनको पता नहीं था कि ये मेरे साथ हैं, तो वो उनको दूर कर करके मुझसे मिलने की कोशिश कर रहे थे। तो गौरंग भी वहीं खड़ा था, गौरंग वहाँ खड़ा था। गौरंग को एक धक्का दे के बोला अरे साइड हट, मिलने दे। गौरंग ने मेरे को बोला माँ कसम आज पूरी नम्रता खोने वाला था। मुझे गौरंग बाद में मिला, बोला भाई धन्यवाद हो प्रभु का, मां कसम आज मैं पूरी नम्रता खोने वाला था, आज मैं गौरंग हो जाता।
होता है ना? हाँ, जितने भी लोग नम्र हैं, मेरी दुआ है खुदा आज आपको खपोली ट्रेन में चढ़ाए, और जैसे आप चढ़ोगे आपको पता चलेगा हाउ मच हम्बल यू आर, आप कितने नम्र हैं। आप नेक्स्ट जाके कहोगे यार घमंड के पहाड़ है मेरे अंदर, एक आदमी ने छू दिया उस पहाड़ को आज। बोलो यीशु मसीह की। मेरे पीछे कहिए प्रार्थना कभी कभी सिचुएशंस नहीं बदलती, वो मुझे बदल देती है। यस आमीन। आइए अपने बाजू वाले से कहिए मेरे बदलने का वेट मत कर, खुद बदल जा। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु ये बदले। प्रभु बोलता है वो इसलिए नहीं बदल रहा था कि तू बदले। बोलिए जोर से, बोलिए कोई बदले या न बदले मैं बदलूंगा। यस, दुआ अभिषेक लाती है, अभिषेक गवाह बना देता है। आमीन। यस।